हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा जेडब्ल्यू मेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी है वो इंटीग्रेशन है। मैं आपको वन शॉट में इंटीग्रेशन बताता हूं, ओके। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को देख लेना बेटा, पूरे टॉपिक आपको एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते बेटा इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बेटा, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, यहां से एक क्वेश्चन आता है बेटा जेडब्ल्यू में और डेफिनाइट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों भी टॉपिक क्लियर कर दूंगा और वन शॉट में आपको बता दूंगा एकदम इजी वे, कोई कंफ्यूज होने की गरज नहीं, ठीक है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन देखो बेटा, इनडेफिनाइट में आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो यहां पे देखो बेटा सबसे पहली बात यह आती है कि आपको इस इंटीग्रेशन में सबसे पहले मेन फॉर्मूले बेटा, पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको वन शॉट में आपको बता देता हूं, वो फॉर्मूले पढ़ लो, आपका क्वेश्चन 100% कवर हो जाता है, ओके। और इंटीग्रेशन में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूले क्या है, उस बेसिक फॉर्मूले से आपको एक एक करके पूरे फॉर्मूले में क्लियर कर देता हूं, ओके। सबसे पहले देखो बेटा, व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन बोला जाता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, इसका क्या आता है बेटा, x प्लस सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लो बेटा, सेकेंड जो है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या आता है बेटा, x की पावर n। x की पावर n मतलब क्या लिख लेता बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या लिख लेता c, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात यह आती है बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स। ई की पावर x का इंटीग्रल क्या आता बेटा, e की पावर x प्लस क्या लिख लेता c। अब उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला आएगा बेटा a की पावर x इंटू कितना dx, a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस क्या लिख लेता c, ओके। उसके बाद फोर्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लेता बेटा, 1 बाय एक्स इंटू कितना dx। 1 बाय एक्स का क्या आता, लॉग मॉड x प्लस क्या लिख लेता c, लॉग मॉड x प्लस c। उसके बाद सिक्स्थ इंटीग्रेशन देख लो बेटा, यहाँ पे सिक्स्थ वाला फॉर्मूला जो आपको, ये 5 बेसिक फॉर्मूले हैं, ओके। अब ये बेसिक फॉर्मूले के साथ साथ आपको कुछ बेसिक रूल्स है बेटा। तो सबसे पहला पावर रूल, x की पावर n इंटू डी एक्स बोलो तो क्या आता बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या लिख लेता c। उसके बाद इसमें सेकंड बेसिक रूल क्या है बेटा, सम रूल। सम रूल मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू क्या लिख लेता dx। तो क्या लिख सकता बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू dx, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बेटा इंटीग्रेशन की, सबट्रैक्शन रूल। सबट्रैक्शन रूल तो इसमें लगा देता बेटा साइन माइनस। उसके बाद थर्ड रूल है बेटा कांस्टेंट रूल, k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कितना dx, k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू dx कितना आता बेटा, k इंटू एफ ऑफ एक्स बोले तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकाल लेता, f ऑफ x इंटू क्या लिख लेता dx, ओके। ये तीन रूल है बेटा इंटीग्रेशन के बेसिक रूल। कौन से रूल है बेटा, ये बेसिक रूल है। उसके बाद आगे देखते बेटा, जो इंटीग्रेशन आपको दिया ये पूरा बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, ओके। चलते बेटा इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लेता बेटा, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू क्या लिख लेता dx। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद सेकेंड वाला देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री वाला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू कितना dx, साइन एक्स प्लस क्या लिख लेता c, ओके। उसके बाद थर्ड वाली प्रॉपर्टी बेटा इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ tan x मतलब क्या लिख लेता, लॉग मॉड साइन के जगह क्या आएगा बेटा, लॉग मॉड सीकेंड x प्लस क्या लिख लेता c। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू क्या लिख लेता dx। कॉट एक्स का क्या आता बेटा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस क्या होता बेटा c, ओके। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो बेटा इंटीग्रेशन की, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या आएगी बेटा इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स इंटू dx। सीकेंड का क्या आता बेटा, लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस कितना बेटा c। उसके बाद सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू क्या लिखता dx। कोसेक एक्स का क्या आता, लॉग मॉड क्या लिख लेता बेटा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस क्या लिख लेता c। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट एक्स इंटू डी एक्स तो हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल कितना tan x प्लस सी, कितना बेटा tan x प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कोसेक स्क्वायर का क्या आता बेटा आपके पास माइनस कॉट x प्लस सी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 मतलब फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूले में 9th में फॉर्मूला कौन सा बेटा 9th वाला, सीकेंड x इंटू क्या बेटा सीकेंड x इंटू कोसेक x इंटू डी एक्स, कितना आता बेटा सीकेंड x इंटू कोसेक x, क्या लिख लेता बेटा एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x इंटू tan x इंटू डी एक्स, कितना आता बेटा सीकेंड x प्लस सी। आपको डाउट लग रहा तो प्रूफ करके देख सकते, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू क्या लिख लेता कॉट x, इसका क्या आता बेटा माइनस कोसेक x प्लस क्या आएगा सी। ये बस इंटीग्रेशन के बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन का कवर है मतलब सॉल्व करने में यूज होता है। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है बेटा, ओके। और इसके बेसिक रूल्स देख लो बेटा, इसके बेसिक रूल है आपके पास ये 3 रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट रूल, ओके। दूसरी बात आती बेटा इंटीग्रेशन के पूरे रूल देखो बेटा, आपको डाउट लग रहा तो उसको डेरिवेटिव करके चेक करते। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x, सीकेंड x इनटू tan x, सी का डेरिवेटिव कितना 0। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक x, माइनस कोसेक x का डेरिवेटिव क्या आता माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, तो प्रूफ हो रहा है अपने पास। तो आप रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन बोला जाता है, क्या बोल सकते बेटा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन बोला जाता है, ओके। ये बेसिक रूल्स है बेटा, जो भी इंटीग्रेशन के हैं बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक मतलब बेसिक फॉर्मूले है। अब इसके आगे अपन चलते बेटा आगे रूल पे, ठीक है। आगे वाले रूल्स देख लेना बेटा, ये पूरे बेसिक फॉर्मूले बेटा इंटीग्रेशन की, ये सबको आना चाहिए, बहुत जरूरी है इसकी, ये सबके लिए काम आता है बेटा। वन शॉट रिवीजन बोर्ड के लिए भी काम आएगा, सीईटी के लिए भी, जेडब्ल्यू के लिए भी और बोर्ड के लिए, सबके लिए काम आता है, ठीक है। क्यों इसको कर रहा बोले तो बहुत सारे बच्चों को इसका कंफ्यूजन होता है कि सर कितना सारा फॉर्मूले से कैसे पढ़े, ओके। तो नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले इसमें देखो बेटा बेसिक है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन बाय विच मेथड बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, विच मेथड बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन सबको पता है बेटा, कुछ नहीं करना है, उसको जुगाड़ू मेथड भी अपन बोल सकते हैं। कौन सा मेथड बेटा जुगाड़ू मेथड। जैसे कि आप समझ लो मेरे पास क्या दिया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया, ऊपर log x की पावर 3 देके रखा है और डिवाइड बाय x दिया इंटू dx, ओके। तो जुगाड़ू मेथड का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज को आप t मानते हो, t मानने के बाद पूरा का पूरा टर्म t में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि अपने पास डिवीजन रूल नहीं है इंटीग्रेशन का, उसलिए आपको क्या करना पड़ता सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन में, अगर समझो मैंने log x लिया, कोई भी एक चीज को t मान लिया, तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, dx इक्वल क्या लिख लेता dt, dx इक्वल्स टू dt। तो dx इक्वल टू क्या हो रहा बेटा x इंटू dt, मतलब आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में इजी कर देता, दैट शुड बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो अपनी लैंग्वेज में उसको जुगाड़ बोल सकते हैं, एकदम सिंपल वे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को कोई भी चीज को आपको देखना है कि अगर उसको सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है, कोई चीज को t मान लेना, उसका अगर आपने डेरिवेटिव कर दिया तो अपने को पूरा का पूरा टर्म t में कन्वर्ट होना चाहिए। किस में कन्वर्ट होना चाहिए t में कन्वर्ट होना चाहिए, ओके। अब ध्यान से देख लो बेटा, मैंने dx इक्वल क्या लिखा x इंटू dt कर दिया। अब आगे चलते, log x के जगह t की पावर 3 डिवाइड बाय x, dx के जगह क्या लिखता है x इंटू dt, x x कट गया, कटने के बाद बचेगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 इंटू dt, मतलब पूरा का पूरा टर्म मेरा किस में कन्वर्ट हो गया t में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया ना, ओके। अब आगे चलते बेटा, t का इंटीग्रेशन कितना t की पावर 4/4 प्लस क्या लिख लेता c, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t बेटा, t की वैल्यू कौन है log x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस क्या लिख लेता c, इसी को बोला जाता इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन लो आप यहां से 100% सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन में, और ऐसा नहीं कि जेडब्ल्यू में सब्स्टिट्यूशन स्पेशल पूछा, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं पे भी अंदर अंदर पूछा जाता है, बेसिक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा 10x की पावर 9, ओके, उसके बाद 10 की पावर x इंटू log 10 और डिवाइड बाय 10 की पावर x इंटू क्या लिख लेता बेटा x की पावर 10 इंटू dx, ओके। ये सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड,
हर बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ये, और जेडब्ल्यू में आपको कहीं ना कहीं बेसिक अंदर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बेसिक आपको बहुत जरूरी है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे 10 की पावर x और x की पावर 10 को अगर आपने t मान लिया, 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 को अगर मैंने t मान लिया, ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता, 10 की पावर x इंटू log 10, और x की पावर 10 का 10 इंटू एक्स की पावर 9, dx इक्वल कितना dt, बैलेंस कर रहा है, ओके। तो क्या लिख लेता, dx इक्वल टू dt अपॉन क्या लिखता, 10 की पावर x इंटू log 10, ओके। अब इसको क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे, 10x की पावर 9 कहां पुट कर सकते बेटा, 10x की पावर 9 10 की पावर x इंटू log 10 डिवाइड बाय t, ओके। अब इसको क्या लिख लेते बेटा, dt अपॉन 10 की पावर x इंटू log 10 और 10 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 9। अब देखो बेटा ये दोनों बंदे कट गए, कटने के बाद बचेगा कितना, 1 बाई टी इंटू डी टी। वॉट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी बेटा, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो आपको क्या करना है, टी के जगह आपकी जो भी वैल्यू आपने टी मान ली वो पुट कर देना, इतना ही बात है, ओके। तो मुझे लगता है कंफ्यूज नहीं होना, जो भी बच्चे 27 को पेपर देने वाले हैं, मुझे लगता है वन शॉट रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको खाली फॉर्मूले ज्यादा पढ़ना है, और जितने भी क्वेश्चंस आप जेडब्ल्यू में अटेंड करते हो, मुझे लगता है वो अगर आपको परफेक्ट लगते हैं तो ही सॉल्व करो, ओके। कुछ भी ऐसी मत डालो, मुझे लगता है आपको 10 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, आपकी इच्छा वो कितने करने करो, बट मुझे लगता है अगर आपको लगता है इसका आंसर सही है तो ही आप आंसर टिक करो, फालतू में नेगेटिव में मत जाओ, ओके। दूसरी बात ये आती है, सर हमको इंटीग्रेशन की बात करें तो बेटा ये कुछ चैप्टर मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि आप ये चैप्टर पे फोकस करो, आपसे 10 से 12 क्वेश्चन आपको कवर होते हैं, ओके। उसलिए मैं आपको इंटीग्रेशन पे फोकस क्यों कर रहा बोलते, इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन देते बेटा, इनडेफिनेट का 1, डेफिनेट के 2, अगर एरिया अंडर कर्व भी लेते तो वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जो मैं वन शॉट बता रहा हूं, ये वन शॉट क्यों बता रहा हूं बोले तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, उसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूले अगर याद हो गए तो वहां पे क्वेश्चन एकदम इजी वे से निकल सकता है, सॉल्व करने के लिए आपको तकलीफ नहीं हो सकती, ओके। चलते आगे, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन क्लियर बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे चलते बेटा दूसरे वाले बेसिक प्रॉपर्टीज और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 प्रॉपर्टी से बेटा वहां से आपको क्वेश्चन कंपलसरी रिपीट हो सकता है, जेडब्ल्यू के लिए भी ले लो, सीईटी के ले लो, कहीं पे भी ले लो, कोई भी एंट्रेंस के लिए ले लो, ऐसा नहीं कि सर जेडब्ल्यू के लिए, बोर्ड के लिए भी आपको ये प्रूफ करके बताने पड़ेंगे 7 प्रॉपर्टी, अच्छे से करके जाओ, वहां से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको आ सकता है, ओके। तो सबसे पहले देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कितना dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx, तो क्या लिख लेता बेटा 1 बाई ए इंटू क्या लिख लेता tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस क्या लिख लेता c, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा सेम रहेगी, बस साइन का फर्क रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 बाई 2a लॉग मॉड क्या लिख लेता बेटा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस क्या लिख लेता c, ओके। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस कितना बेटा एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx, प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान से देख लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। दूसरी बात ये आती बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छे से देख लो, 1 अपॉन 2a क्या लिख लेता बेटा लॉग मॉड कितना बेटा लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस क्या लिख लेता c, ओके। कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें, एकदम आराम से कर लो, घाई नहीं करना, आराम से निकल जाता बेटा आंसर, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आता बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या लिख लेता dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx की प्रॉपर्टी कितनी आती बेटा देख लो, लॉग मॉड x प्लस क्या लिख लेता अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बेटा c, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कितना बेटा dx, सेम रहेगी बस साइन का फर्क रहेगा, लॉग मॉड x प्लस क्या लिख लेता अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लेता बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बेटा dx, क्या आती बेटा इसकी प्रॉपर्टी लॉग क्या लिख लेता बेटा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस क्या आता बेटा c, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस c,
लास्ट प्रॉपर्टी देख लो बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर 6वीं है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4 5 6, 6th प्रॉपर्टी है बेटा, 7th लास्ट वाली 7th प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या आती है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी, 1 अपॉन ए इंटू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस क्या लिख लेता सी। ओके, तो प्लीज रिक्वेस्ट है ये प्रॉपर्टी पे भी ज्यादा फोकस करना, यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम इजी प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे से कर लेना, थोड़ा ध्यान से प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा, इसमें अगर समझो आपका जो क्वेश्चन है वो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है तो कैसे करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब मालूम है ना, देख लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस क्या बेटा सी एक्स इंटू डी एक्स। एक अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन अंडर रूट में आता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस क्या आता बेटा सी एक्स इंटू डी एक्स। सर इनको कैसे सॉल्व करें, तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपको पता होगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, 4ac माइनस क्या लिखता बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी, आपको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर आता तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, एकदम सिंपल, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एकदम इजी वे है। और यहाँ पे देख लो बेटा, कोई भी अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आपको उसको सॉल्व करना है, तो सिंपल तरीका, अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की जगह कंप्लीटिंग स्क्वायर बोल के कहा था उससे भी कर सकते, नहीं तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी याद रखो, इससे भी आपका आंसर निकल जाता, सेम वे से आता। ओके, ध्यान से देख लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से बेटा ये 7 के साथ, और उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ये वाला एक टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, देख लो बेटा एक मिनट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाओ बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इतने सारे प्रॉपर्टी कैसे पढ़े। मैं बोल रहा ना टॉपिक वाइज पढ़ो, आपको इंटीग्रेशन एकदम इजी वे से जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ ऐसा आप बिना देख के एक बार ट्राई करो पूरे प्रॉपर्टीज, आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट होगा। और आपको प्रॉपर्टीज आते हैं तो ही प्रॉब्लम नहीं आता, अगर प्रॉपर्टी नहीं आया तो बहुत कंफ्यूज होगा, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा दूसरे वाले, उसकी आइडिया देता हूं कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो पूरा चैप्टर वन शॉट में हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाओ। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, दूसरा टॉपिक है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अदरवाइज दूसरी प्रॉपर्टी है a प्लस बी क्या लिख लेता बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। तो ये कंपलसरी आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये वाले फॉर्म को कैसे सॉल्व करें, तो एकदम सिंपल वे बताता हूं बेटा आपको सॉल्व करने का। जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर रहा या कॉस स्क्वायर रहा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। उसके बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यदि आप साइन स्क्वायर से करते हो तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन सेपरेट करके। ओके, तो मैं काम करता हूं, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, ओके इजी हो जाएगा। क्या लिख लेता बेटा 1 अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अगर आपको दिया, ठीक है। तो इसको आप वन शॉट में अगर देखा जाए तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, जान दो टाइम वेस्ट होने दो, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, टेस्ट में जेडब्ल्यू में तो भी रिपीट हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करेंगे बेटा साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कॉस रहा तो कॉस स्क्वायर से करो, साइन रहा तो साइन स्क्वायर से करो। नहीं सर अगर दोनों कॉस को साइन से चलता, किसी से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या आता बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इधर कौन आता 2 अपॉन साइन स्क्वायर बोले तो 1 बाय साइन बोले तो कितना कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर बोले तो ये कट जाएगा बेटा आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों भी कट जाएंगे। कटने के बाद बचेगा कितना 1 अपॉन साइन स्क्वायर, मतलब क्या लिख लेता कोसेक स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ऊपर का कोसेक स्क्वायर वैसे ही रख लो, नीचे वाले 2 कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेता 2 इंटू प्रॉपर्टी है ना बेटा अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख लेता 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख लेता बेटा 3 इंटू डी एक्स। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता बेटा यहाँ पे 2 इंटू
2 cot स्क्वायर x प्लस 3 इंटू कितना dx। तो यहाँ पे कौन है बेटा कोसेक स्क्वायर x 2 cot स्क्वायर x प्लस 3 2 जा कितना बेटा 3 प्लस 2 कितना बेटा 5। अगर समझो cot x को अगर आपने t मान लिया, cot का डेरिवेटिव कितना है माइनस कोसेक स्क्वायर x, cot x को अगर आपने t मान लिया, cot का डेरिवेटिव कितना बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। डी एक्स इक्वल कितना आता डी टी अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देख लो बेटा ध्यान से, कोसेक स्क्वायर एक्स ऐसी रहेगा डिवाइड बाय नीचे कौन है बेटा 2t स्क्वायर प्लस क्या लिखता 5 डी टी अपॉन कितना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक प्लस कोसेक कटेगा तो माइनस एज इट इज रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है उसको बाजू में लेना और वो कट जाएगा। तो बचेगा कितना 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 5t इंटू क्या लिखता dt। अब अपने को a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगती है, बट सामने कौन है 2 है, 2 को गायब कर दो। 2 को अगर मैंने गायब कर दिया तो क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू कितना dt। ठीक है, तो आंसर कितना बेटा -1/2। फॉर्मूला क्या लिखता 1/a बोलो तो √5 अपॉन √2 इंटू क्या लिख लेता tan इनवर्स ऑफ x/a बोले तो t अपॉन √5/√2 प्लस क्या लिख लेता c। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर निकल जाता। ठीक है, यदि समझो अगर समझो सर cos स्क्वायर रहा तो cos रहा तो क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर किस में आ जाता सेकेंड स्क्वायर में आता। तो कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल वे है, ध्यान रखना बेटा ये वाला मॉडल। और इसमें कभी कभार ऐसा भी हो सकता है a sin स्क्वायर x b cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सर अगर ऐसा है तो क्या करें, कोई कंफ्यूज होने की गरज नहीं, यदि आपको जो इंटरेस्ट लगे उससे करो, साइन स्क्वायर से भी कर सकते कॉस स्क्वायर से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं सर हम खाली इससे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता बेटा। अगर आप साइन स्क्वायर से किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर आ ही जाता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं।